ये कहानी है दादी और उसके कद्दू की। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। दादी की एक बेटी थी। उसकी शादी हो चुकी थी। उस वजह से वो दूसरे गांव में रहती थी। जब जब दादी को अपने बेटे की याद सताती थी, तब तब वो उससे मिलने चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन उसे अपने बेटे की बहुत याद आने लगी। तो दादी ने तय किया कि चलो उससे मिलने चले जाए। दादी ने एक थैला लिया और उसमें अपने कपड़े और अपने बेटी के लिए कुछ मिठाई ले ली और वो निकल पड़ी अपने बेटी से मिलने। परंतु बेटी के घर जाने के लिए एक ही समस्या थी कि बेटी के घर जाने के लिए एक घने जंगल से होकर जाना पड़ता था और उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी और खूंखार जानवर रहा करते थे। उस वजह से उस जंगल से जाने के लिए सब लोग डरते थे। और बूढ़ी दादी करे तो क्या करे, उसे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। उसे उससे मिलने जाना ही था। तो उसने ठान लिया, मैं अपने बेटी को जरूर मिलने जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो दादी निकल पड़ी। चलते चलते वो उस घने जंगल में पहुंच गई। अचानक उसके सामने कौन आया? एक बाघ आया। और बाघ दादी से बोला, कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। दादी डर गई, पर उसने अपने डर के बारे में बाघ को पता चलने नहीं दिया। दादी ने रचाई एक चाल और चतुराई से बोली, अब तुम मुझे खाना ही चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे भी मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। पर यकीन मानो, इस वक्त मुझे खाने में तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना बुढ़िया। तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं नहीं, मैं क्यों तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगी। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे इस वक्त खाओगे तो तुम्हें मांस के बजाय सिर्फ हड्डियाँ ही मिलेगी। मैं अपने बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ मैं स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाऊंगी, आराम करूंगी और जरा मोटी भी हो जाऊंगी। फिर तुम्हें मुझे खाने में मजा भी आएगा। कुछ देर बाद सोचने लगा। उसने सोचा कि ये तो अच्छा विचार है। फिर बाघ बोला, ठीक है बुढ़िया, तुम अपने बेटी के घर जा सकती हो, और वहां से आने के बाद पहले मैं तुम्हें खाऊंगा। दादी मन ही मन हंसी और बाघ को हाँ बोल के वो वहां से आगे बढ़ी। थोड़ी देर चलते चलते दादी को भेड़िया मिला। दादी को देखते ही उसके मुंह में तो पानी ही आ गया। उसने दादी को रोक लिया, पर इस बार दादी को जरा भी डर नहीं लगा। भेड़िया दादी से बोला, आज तो मजे हैं मेरे। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर क्या? बाघ के जैसे ही दादी ने भेड़िया को भी चतुराई से बोला, अरे, मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? सिर्फ हड्डियाँ। मैं अपने बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ मैं स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाऊंगी और आराम करूंगी और जरा मोटी भी हो जाऊंगी। फिर तुम्हें मुझे खाने में मजा भी आएगा। भेड़िया खुश हुआ। उसने भी दादी से कहा। ठीक है, जाओ, पर याद रखना, वहां से आने के बाद मैं ही पहले तुम्हें खाऊंगा। दादी फिर से निकल पड़ी अपने बेटी के घर और थोड़ी देर में वो अपने बेटी के घर पहुंच गई। फिर क्या, उस दिन दादी ने अपने बेटी के घर बड़े आराम से बिताई। उसने अच्छा अच्छा खाना खाया, मस्त आराम किया, बेटी से ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें की। एक दिन दादी अपने बेटी से बोली, अब मुझे जाना चाहिए। यहाँ रहने में मुझे बड़ा आनंद मिला। अगर जिंदा रही तो हम फिर मिलेंगे। बेटी समझ गई कि कोई तो ऐसी बात है जो माँ उससे छुपा रही है। उसने माँ से पूछा, क्या बात है माँ? ऐसा क्यों बोल रही है तू? बूढ़ी दादी ने जंगल की सारी बातें बेटी को बताई। बेटी ने कहा, बस इतना ही ना, चिंता न कर, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकालती हूँ। बेटी वहां से बाहर गई और एक बड़ा सा कद्दू लेकर लौटी और दादी को बोला कि इस कद्दू में बैठकर तू घर जा। मतलब बाघ और भेड़िया को कुछ पता ही नहीं चलेगा। दादी को बेटी की ये चाल अच्छी लगी। दादी तुरंत ही उस कद्दू में बैठी और घर जाने के लिए निकली, टुनुक टुनुक उछल उछल के। रास्ते में उसे मिला भेड़िया। वो तो दादी की राह ही देख रहा था। उसने जल से पूछा। कद्दू, तुमने किसी बुढ़िया को देखा है क्या? दादी हंसी और बोली,
बुढ़िया बिटिया मुझे नहीं पता, चल रे कद्दू टुनुक टुनुक। ऐसे ही आगे चलते चलते उसे रास्ते में मिला बाघ। बाघ भी तो राह ही देख रहा था कि कब बुढ़िया आएगी और वो उसे चट कर जाएगा। तो बाघ ने भी पूछा। क्यों रे कद्दू, तूने किसी बुढ़िया को देखा? दादी ने तो पहले से ही अपना जवाब सोच लिया था। दादी हंसी और बोली, बुढ़िया बिटिया मुझे नहीं पता, चल रे कद्दू टुनुक टुनुक। ऐसा बोल के कद्दू आगे आगे बढ़ने लगा। पर अब बाघ और भेड़िया को पता चल गया कि इस कद्दू में ही दादी छुपी हुई है। उन्होंने जल्दी से दादी को बाहर आने को बोला और बोले, ओ बुढ़िया, हमें बुद्धू बनाने की कोशिश कर रही हो? चलो निकलो बाहर जल्दी। अब दादी को बाहर आना ही पड़ा। फिर से दादी चतुराई से बोली, अब तुम ही तय करो कि तुम दोनों में से मुझे पहले कौन खाएगा। फिर क्या। ये सुनने के बाद बाघ और भेड़िया आपस में झगड़ने लगे। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, बुढ़िया को पहले मैंने देखा। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, बुढ़िया को पहले मैंने देखा। दोनों को लड़ता झगड़ता देख चतुर दादी चुपके से वहां से भागने लगी। दादी भागते ही गई और गांव अपने घर पहुंच गई। तो समझे ना दोस्तों, जरा सी होशियारी भी बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बचा सकती है।